हेलो। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज कंप्लीट डिटेल्स ऑफ आईएमयू सीईटी एग्जाम। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आईएमयू सीईटी कंप्लीटली क्या होता है, किस तरीके से वो एग्जाम होता है, कौन से कोर्सेज हम कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप क्या होता है, आईएमयू सीईटी का सिलेबस क्या होता है, कॉलेजेस कैसे पता चलते हैं एंड एवरीथिंग। सो देखते हैं। तो जब हम बात करते हैं मर्चेंट नेवी की, आफ्टर 12th और हमारे पीसीएम में मार्क्स होते हैं ग्रेटर देन 60%, इंग्लिश में हमारे मार्क्स होते हैं मोर देन 50% एंड एज हमारी होती है 17 टू 25 ईयर्स। तो हमारे पास बेसिकली 3 कोर्सेज होते हैं जो हम कर सकते हैं, दैट इज डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। अब डीएनएस जैसे कि डिप्लोमा है, एज द नेम सजेस्ट, ये 1 साल का कोर्स होता है। बीएससी एज द नेम सजेस्ट इट इज अ ग्रेड, तो ये 3 साल का कोर्स होता है। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग हमारा 4 साल का कोर्स होता है। तो डीएनएस एंड बीएससी नॉटिकल साइंस जो होते हैं, दीज आर द कोर्सेज ऑफ डेक। इन कोर्सेज को करके हम डेक पे जाते हैं, वेयरएज फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग हम करके इंजन पे जाते हैं। अब इन तीनों ही कोर्सेज को करने के लिए हमारे को एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, दैट इज आईएमयू सीईटी। आईएमयू सीईटी जो एग्जाम होता है, इट इज कंडक्टेड बाय इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी और ये एक उनका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? इट इज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी, जिसे क्वालिफाई करने से हम 3 कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस एंड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग। ये 3 कोर्सेज हम इनको आईएमसीटी को क्वालिफाई करके कर सकते हैं। बट फॉर द केस ऑफ डीएनएस यहाँ पे एक चीज और होती है, दैट इज योर स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है योर जॉब गारंटी। स्पॉन्सरशिप क्वालिफाई करने से आपकी प्लेसमेंट कंफर्म हो जाती है एंड इट इज अ मैंडेट इन केस ऑफ डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। जब तक हम हमारा स्पॉन्सरशिप का एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते, तब तक हम डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस नहीं कर सकते। whereas in the case of BSc nautical science and BTech marine engineering, sponsorship is optional। अब स्पॉन्सरशिप कंडक्ट कौन कराता है? जैसे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो आईएमयू कंडक्ट कराता है, स्पॉन्सरशिप कंडक्ट कराती हैं हमारी शिपिंग कंपनीज, जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, फ्लीट शिप मैनेजमेंट, वी शिप्स, स्कॉर्पियो एंड एक्सेट्रा। तो देर आर इन एन ऑल 15 शिपिंग कंपनीज जो अपने स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं इन एवरी 6 मंथ। अब कुछ कंपनीज इसमें ऐसी होती हैं, जैसे एमएससी, ये अपना एग्जाम कंडक्ट साल में सिर्फ एक बार कराती है, लाइक इन द मंथ ऑफ मे। अब जो फरवरी में दोबारा से डीएनएस का कोर्स होगा, उसके लिए एमएससी दोबारा नहीं आएगी, तो वो साल में सिर्फ एक बार आती है। ऐसी ही मर्स्क एक कंपनी है जो अभी फिलहाल तो अपने स्पॉन्सरशिप का एग्जाम नहीं करा रही है फॉर द केस ऑफ डीएनएस, बट वैसे जब ये कराते थे तो दे केम इन द मंथ ऑफ यूजुअली इन नवंबर एंड दिसंबर, बट नॉट इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, वो साल में सिर्फ एक बार आती हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज, मोर देन 95% कंपनीज साल में 2 बार अपना एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। तो हमारे पास 2 बार साल में ऑप्शन होता है स्पॉन्सरशिप को क्वालिफाई करने का। स्पॉन्सरशिप क्वालिफाई करे बिना हम डीएनएस का कोर्स नहीं कर सकते हैं, ये चीज याद रखना। डीएनएस और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग हम फिर भी कर सकते हैं, इसके लिए स्पॉन्सरशिप मैंडेटरी नहीं होती है। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि आईएमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप दोनों ही मैंडेटरी होते हैं फॉर द केस ऑफ डीएनएस। अब इसको थोड़ा सा हम इजी तरीके से देखेंगे। अगर हमारा आईएमयूसीटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ और स्पॉन्सरशिप का भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो हम डीएनएस नहीं कर सकते हैं। इस केस में हमारा आईएमसीटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ बट स्पॉन्सरशिप का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, इस केस में भी हम डीएनएस नहीं कर सकते हैं। हमारा आईएमसीटी का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, स्पॉन्सरशिप का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ,
इस केस में भी हम डीएनएस नहीं कर सकते हैं। हमको दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई करने हैं टू परस्यू द कोर्स ऑफ डीएनएस। बस अगर हम इसे चेंज करें और बीएससी नॉटिकल साइंस के केस में देखें या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के केस में देखें, सो फॉर बोथ द केसेस आईएमसीटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, स्पॉन्सरशिप क्वालिफाई नहीं हुआ, हम कोर्स नहीं कर सकते हैं। आईएमसीटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, स्पॉन्सरशिप का एग्जाम क्वालिफाई हो गया, हम तो भी कोर्स नहीं कर सकते हैं। बट अगर हमारा आईएमसीटी का एग्जाम क्वालिफाई हो गया एंड स्पॉन्सरशिप का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, सो इन दैट केस ऑल्सो हम बीएससी या बीटेक कर सकते हैं। सो फॉर द केस ऑफ डीएनएस हमारे दोनों ही एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए। फॉर द केस ऑफ बीएससी एंड बीटेक हमारा दोनों में से एक भी एग्जाम अगर क्वालिफाई होगा, सो दैट इज इट। ये काफी होता है यहाँ पे।